हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? नहीं, ये तो अपने पैर में खड़े हैं, लेकिन कंफर्टेबल हो जाने के लिए। अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। सबसे पहले आपको और आपके पति को विवाह की प्रथम वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप दोनों को स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और स्नेह भरा जीवन प्रदान करे। आपका पहला सवाल, अच्छा काम करने के बाद भी लोग तारीफ क्यों नहीं करते? बहन जी, दुनिया की यही रीत है। जब तक आप किसी का स्वार्थ न साधें, तब तक बहुत लोग आपकी अच्छाई नहीं देख पाते। अच्छा काम करना आपका धर्म है, उसका मान अपमान दुनिया के नजरिए पर निर्भर है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लोग क्या कहते हैं, ये उनके संस्कार हैं। आप क्या करती हैं, ये आपके संस्कार और चरित्र की पहचान है। जो सच में अच्छा करता है, उसे पहचानने में समय लग सकता है, पर देर से ही सही लोग समझते जरूर हैं। आपका दूसरा सवाल, शादी के बाद अलग अलग रहना सही है या गलत? बहन जी, जब दोनों पति पत्नी की मजबूरी हो और जीवन के लक्ष्य साफ हों, तो कुछ समय के लिए अलग रहना कोई पाप नहीं है। अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई, अब पति करेगा जो करेगा, आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। नहीं गुरुजी, जब हम कर रहे हैं, जब नहीं करते तो पति के भरोसे में ही रहते हैं। अब देखो, पति आपका झोला लिए खड़ा है बेचारा, हैं? आप काम करोगी, पति आपका झोला उठाएगा। पति काम नहीं करते। आप दोनों मेहनत कर रहे हैं, भविष्य बना रहे हैं, तो यह एक जिम्मेदारी है, न कि दूरी। साथ रहना अच्छा होता है, पर कभी कभी साथ के लिए थोड़ी दूरी जरूरी हो जाती है। आपका मकसद एक है, भविष्य को सुरक्षित बनाना। लोग क्या कहते हैं, वो रोज कुछ न कुछ कहेंगे। अब आपके संस्कृत श्लोक से जुड़े सवाल पर, अहिंसा परमो धर्म, इसका मतलब यह नहीं कि हर बार चुप रहो। धर्म की रक्षा के लिए जब अत्याचार बढ़े, तो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी धर्म बन जाता है। भगवत गीता में भी यही कहा गया है, अधर्म के विनाश के लिए मैं जन्म लेता हूं। अगर कोई आपके परिवार, समाज या देश पर हमला करता है, तो उसे रोकना, उसका प्रतिकार करना भी धर्म का हिस्सा है। अब आपका अंतिम प्रश्न, स्वर्ग और नर्क क्या है? बहन जी, स्वर्ग और नर्क कोई सिर्फ मरने के बाद की जगह नहीं है, यह हमारे कर्मों की परछाई है। जब मन शांत हो, जीवन में प्रेम हो, परिवार में सम्मान हो और आत्मा में संतोष हो, तो वो जीवन ही स्वर्ग बन जाता है। और जब मन अशांत हो, रिश्ते में दरार हो, हर दिन तनाव और पीड़ा से भरा हो, तो वो जीवन ही नर्क बन जाए।